Thank you, Yogesh, so much for joining us and obviously after your office hours. बहुत जन जो हम लोग अभी देख रहे हैं, बहुत जन तुमको जानते हैं और शायद कुछ-कुछ होंगे जो नहीं जानते। सो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो ताकि जो लोग तुमको नहीं जानते, वो लोग तुमको जान जाए बिकॉज़ आफ्टर दिस पॉडकास्ट तुम्हारी ऑडियंस की रीच थोड़ी-सी और बढ़ जाएगी। सो ऑल योर्स। So yeah, hi Prateep. My name is Yogesh Yogendra, and currently I am a final year student pursuing my BTech from Academy of Technology. And currently I am a software engineer intern at ZeoTap, and I am also an educator at CodeChef Academy as well as Newton School. और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, इट्स नेम इज कोड लाइब्रेरी, जहाँ पर मैं कोडिंग रिलेटेड स्टफ्स डालते रहता हूँ। और या यही है मेरे बारे में। एंड या वन मोर थिंग, आई हैव अराउंड 3 ऑफर्स इन माई हैंड एंड दोज आर फ्रॉम Acolyte Digital and Infosys and Cognizant. So yeah, that's it about myself. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मैक्सिमम पीपल जो अभी सुन रहे हैं, बिकॉज तुमने अपनी इंट्रोडक्शन ऐसे बताया है, ऑब्वियसली तुम्हारा बोल सकते हो अगर कोई रेज्यूमे देखे, सो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग ही और शी विल से कि वाओ, बिकॉज इतने सारे चेक बॉक्सेस आ गए, इतने अच्छे अच्छे कंपनीज में इंटर्नशिप्स एंड और जैसे तुमने मेंशन किया कि यू आर एन एजुकेटर एन अकेडमी, so also you have a YouTube channel, so I will obviously give the link in the description. And at present you're having like 3 offers, right? Yeah. And maximum people listening, उनको लगता है कि अरे ये तो ऑलरेडी इतना अचीव किए हुए हैं, हाँ, सो शायद वो लिंक नहीं बना पा रहे। सो लेट मी जस्ट ब्रिज दैट गैप कि योगेश हम लोग के जैसा ही है, आई थिंक बहुत ज़्यादा हम लोग के जैसा है, बिकॉज आई एम शेयरिंग दिस योगेश विथ योर परमिशन ओनली कि जैसे हम लोग ने कल बात की कि जेई में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, राइट, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम का नहीं हुआ था। फिर वेबजी में बैठे, वेबजी में गवर्नमेंट कॉलेज, हम लोग एम करते वेबजी में कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो वो कहीं ना कहीं नहीं मिला था। बट स्टिल यू गॉट इन प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ आई थिंक वेस्ट बंगाल के मैक्सिमम पीपल आर रिलेटिंग नाउ कि ये तो हाँ अब तक तो सही है। प्लस फर्स्ट ईयर में भी जो डीएसए वाला पार्ट था, एंड यू आर अ सीएससी स्टूडेंट, सो डीएसए वाला पार्ट था बहुत, मतलब जो कॉलेज से सिखा रहे थे उतना ही तक ही था, राइट। सो इतना तक आई थिंक एवरी वन इज़ नाउ ऑन द सेम पेज विथ अस। अब आई वॉन्ट टू नो कि विथ द अकम्पलिशमेंट दैट यू आर हैविंग नाउ, कि इतने इतने अच्छे जगह में यू हैव वर्कड एंड नाउ यू आर डूइंग इंटर्नशिप इन ZeoTap, सो वो टर्निंग पॉइंट क्या था एक नॉर्मल, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सीएससी स्टूडेंट या नॉर्मल कोई भी एक आईटी एस्पिरेंट से वो टर्निंग पॉइंट, या वो बोल सकते कि एक कुछ भी एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे हम लोग का डिसीजन मेकिंग करियर के हम लोग होल्ड लेते हैं, सो वो पॉइंट क्या था? आई वुड आस्क की यू टू शेयर विद अस। सो या जैसे कि प्रतीम ने बताया कि मेरा वेबजी और जेई मेंस का ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन, मतलब बेसिकली मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स था। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब अच्छा लगता था, बट बोर्ड लेवल तक अच्छा लगता था, बट जेई लेवल का थोड़ा और अच्छे लेवल का होता है और उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा, बट फिर भी मैं करता था बिकॉज जेई निकालना था। मेरा सपना था कि आईआईटी एनआईटी कहीं ना कहीं होगा और वहाँ से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट तो मेंस और वेबजी का दोनों का ही रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज उतना मज़ा नहीं आता था करने में, बट कर रहे थे क्रैक करने के लिए। तो फाइनली आई गॉट वन कॉलेज इन बंगाल, वेस्ट बंगाल ओनली, और वो एक प्राइवेट कॉलेज था एंड इट्स नेम इज अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। और मेरा कंप्यूटर साइंस लेने का बहुत मन था और आई गॉट दैट, तो मुझे वो मिल गया था तो मैं वो ले लिया था। सो मेरा जर्नी फिर स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर से। तो इन माई फर्स्ट ईयर आई वॉज टोटली, मतलब बोल सकते हैं कोई अवेयरनेस नहीं थी मेरे पास। आजकल देखेंगे यार सारे बंदे को फर्स्ट ईयर से अच्छे खासा अवेयरनेस मिल जाता है कि ये करना है वो करना है, कुछ अच्छा अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, अच्छा पाथ मिल जाता है। बट मेरे टाइम में उस समय कोई गाइडेंस नहीं था मेरे पास, मुझे समझ ही नहीं आता करना क्या है। तो बस वही डेली रूटीन होता था, कॉलेज जाओ, काम करो, घर आ जाओ, फिर कॉलेज जाओ, पढ़ाई लिखाई करो थोड़ा बहुत कॉलेज का, फिर घर आ जाओ। कुछ प्लेसमेंट रिलेटेड सिनेरियो था ही नहीं, नॉर्मल लाइफ चल रहा था एकदम सिंपल सा। बट उसके बाद फिर भी मैं बीच में कुछ भैया लोग से बात करते रहता था, कॉलेज के सीनियर लोग से बात करते रहता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो लोग बोलते थे यार तुम कोडिंग से स्टार्ट कर, और यहाँ पर बेसिकली तुम कोडिंग अच्छे से करेगा तो तेरा प्लेसमेंट अच्छा खासा लग जाएगा। तो फिर मेरा उस समय टारगेट जो था वो बोल सकते हैं हैक विद इन्फी से पावर प्रोग्रामर निकालना था इन्फोसिस में, एंड कोड वीटा से टीसीएस डिजिटल निकालना था। ये दो मैं टारगेट बना के रखा था। उनका उनका मतलब टीसीएस डिजिटल का तो 7 लाख का पैकेज होता है और
पावर प्रोग्रामर का 8 लाख का पैकेज होता, तो मैं सोचा यार ये तो निकालने का, बिकॉज मेरे कॉलेज से मैक्सिमम उतना ही पैकेज जाता था, सब बंदे वहां तक निकाल लेते थे, उससे ऊपर नहीं आता था। तो मेरा भी टारगेट था यार 1-2 बंदे निकालते, मैं भी उनमें से आना चाहता हूँ। तो फिर वो लोग बोले कि तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर, डायरेक्टली कोड शेफ से स्टार्ट कर। तो फिर उस समय बल्कि मेरे को सिर्फ बेसिक्स आता था प्रोग्रामिंग का, मतलब C++ मेरा 11 में किया हुआ था, बट बेसिक्स किया हुआ था, सिर्फ मेरे को उतना ही आता था। DSA भी थोड़ा बहुत आता था, जो एकदम बस ना थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन पता था, अच्छे से नहीं पता था। और उसी से मैं डायरेक्टली कोड से स्टार्ट कर दिया, उसमें क्वेश्चन बनाने लगा, बट नहीं बन रहा था स्टार्टिंग में। और वैसा बात है यार, ये सही बात नहीं था, बट मुझे क्या पता, मेरे भैया लोग ने बोला कि यार ऐसे करो, तो करने लगा मैं। अब सीन क्या हुआ यार, तो बन नहीं रहा मेरे से क्वेश्चन, ऐसे ऐसे होने लगा। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करते करते फिर पता चला कि हैकर रैंक से स्टार्ट करना है, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को मैं एक्सप्लोर किया। तो फिर बेसिकली स्टार्टिंग में कोई उतना अच्छा पाथ नहीं मिल रहा था, तो मैं ठीक से एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। फिर उसके बाद हमारा जो फर्स्ट ईयर ऐसे ही निकल गया। थोड़ा बहुत मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत किया था, थोड़ा वेब डेवलपमेंट भी किया था, थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग भी किया था, बट वो सब थोड़ा थोड़ा कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत सही से पाथ नहीं समझ आ रहा था कि क्या इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए, और मुझे पता ही नहीं था प्लेसमेंट के लिए करना क्या, ये भी मुझे नहीं पता था। तो फाइनली जब हमारा 4th सेम के आसपास जब हमारा समय आया, एंड उस समय आई थिंक कोविड-19 स्टार्ट हो गया था, और सब कॉलेजेस बंद होने लगे थे, सब घर में आ गए थे। तो उस समय मतलब दिमाग में था कि यार आइदर डेवलपमेंट करेंगे, मतलब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत किया हुआ था मेरा, बट उतना अच्छा लेवल का नहीं था, थोड़ा बहुत किया हुआ था, या तो CP करेंगे। अब CP करने का सोच तो रहे थे, बट DSA वगैरह तो उतना स्ट्रांग था नहीं, मुझे पता ही नहीं था DSA भी क्या होता है। मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज था डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, बट कंप्लीट अच्छा से नॉलेज नहीं था। तो फिर मैं सोचा यार क्या किया जाए, तो फिर हमारे 4-5 फ्रेंड्स थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या किया जाए क्या किया जाए। तो फिर हमने देखा कि यार कोडिंग निंजास एंड कोडिंग ब्लॉक्स का मतलब नाम सुना हुआ था, तो सोचे चलो यार उससे कुछ कोड्स ही ले लेते हैं। ऐसे यूट्यूब में बहुत वीडियोस हम लोग देखते थे, बट वही है ना कि मतलब ऐसा लगता था कि वहां पर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, मतलब अगर है भी तो मतलब पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि सारा इन्फॉर्मेशन वहां नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा मेंटेलिटी होता है ना कि जहाँ पैसा दे रहे हैं वहां पर स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा हमें कुछ ना कुछ। तो हम लोग सोच रहे थे कि नहीं यार चलो एक कोर्स ही करते हैं। तो फिर दोनों में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कोडिंग निंजा कोडिंग ब्लॉक्स कौन सा ले। तो उसके बाद दोनों का ही आई थिंक 8,000-9,000 का अराउंड प्राइसिंग था। तो हम लोग सोचे यार कि कौन सा ले। तो उस समय कोडिंग ब्लॉक्स में आई थिंक 5,500 का मिल रहा था, कुछ ऑफर चल रहा था। तो यार अकेले लेना तो उसमें मुश्किल था, बिकॉज बहुत पैसे लग रहे थे, 9,000 का कोर्स, 5,500 कोर्स तो नहीं पॉसिबल था। तो हमने क्या किया कि 5 बंदे मिलकर परचेज किए, हम सारे बंदे 1,000 रुपये करके दिए और 5,000 का कोर्स हमने ले लिया। तो उस समय तो हम लोग ले लिए, बट हमें ये नहीं पता था कि उसमें सिर्फ 1 स्क्रीन का ऑप्शन है। जब एक बंदा ने लॉगिन किया, जब दूसरे बंदे ने लॉगिन किया, तो पहले वाले से लॉग आउट हो गया था। तो अब यहाँ समझ आया कि सिर्फ ओनली 1 स्क्रीन इज अवेलेबल। तो अब यार उसके बाद और दिक्कत होने लगी। ऐसे ही वो 6 मंथ का कोर्स था, और ये वो लाइफ टाइम वाला कोर्स नहीं था, मतलब 6 मंथ बाद वो ऑटोमेटिक क्या होगा, तुम्हारा डीएक्टिवेट हो जाएगा, तुम फिर से देख ही नहीं पाओगे। तो ऐसा कुछ सीन था। तो हम लोग सोचे कि यार 6 महीने का तो कोर्स ही है, प्लस हमें 5 बंदे में डिवाइड भी करना होगा टाइम को। तो ऐसा हम लोग कुछ शेड्यूल बनाए कि ये जैसे कि एक दिन है पूरा, देर 24 आवर्स, उसमें से कितना घंटा काम पढ़ेंगे यार, 16 to 17 आवर्स का समय होगा, बाकी समय तो सोते हैं। तो मैं सुबह का स्लॉट लिया था 6 to 8, और बाकी बंदे 8 to 10, कोई 10 to 12 ऐसे करके स्लॉट्स ले रहा था। हम लोग डिवाइड कर लिए 5 बंदों में स्लॉट्स, और हमें ये पता था, मतलब मुझे ये पता था कि आई हैव 2 आवर्स ऑफ स्लॉट सुबह में, और मैं उसे अगर मिस कर दूं तो फिर पूरे दिन को मैं वो कोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ सीन था। तो फिर मैं वो 2 घंटे मतलब डेडिकेटली मैं उठने भी लगा सुबह जल्दी, बिकॉज वो कोर्स को करने के लिए। तो सुबह 6 से 8 डेडिकेटली वो कोर्स को मैं करता था, और सिर्फ थ्योरी नहीं करता था, मतलब 2 घंटा मैं थ्योरी करता था, और फिर उसके बाद बाकी समय तो बाकी बंदे देख रहे होते हैं कोर्स, तो उस समय मैं प्रैक्टिस वाला काम करता था। तो ऐसा कम से कम अप्रॉक्स मतलब सोचा था 6 महीने में कंप्लीट करना है, बट इतना डेडिकेशन हो गया था कि मतलब 2 घंटा कंसिस्टेंट वे में कर रहा था, और उससे क्या हुआ कि अप्रॉक्स 3-3.5 महीना में या 4 महीना मान लो यार, पूरा कोर्स खत्म भी हो गया था, अच्छा खासा मेरा प्रैक्टिस भी हो गया था। एंड मतलब मैं अपने आप को प्रीवियस योगेश से कंपेयर कर रहा था, तो मुझे बहुत इंप्रूवमेंट दिख रही थी। फिर मैं लीड कोड, गीक फॉर गीक्स, कोड शेफ, कहीं भी कोड फोर्सेस कहीं भी प्रैक्टिस कर रहा था क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस बनने लगे थे, चीजें समझ आने लगी थी। तो यार मुझे लगा कि नहीं यार ये आई थिंक तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ। एक तो यार कि अगर तुम पेड कोर्स लेते हो, तुम्हें लगता है नहीं यार पैसे दिए हैं तो तुम करोगे उसे, बिकॉज कोई फ्री का चीज मिलता है तो तुम लोग उसे मतलब ऐसा सोचते हो कि यार बाद में करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं बंदे लोग कि बाद में करेंगे, छोड़ देते हैं। बट पेड कोर्स करने से क्या होता है, वो डेडिकेटली वे में करते हैं, बिकॉज पैसा लगा है उस पर, राइट। और सेकंड वे कि तुम्हें कंसिस्टेंट वे में करना है। जैसे कि यार हमारे पास टाइम लिमिट थी, मेरे को सिर्फ सुबह 2 घंटा मिल रहा था, दोपहर में 1 घंटा, ऐसा कुछ करके मिल रहा था।
तो मेरे पास लिमिटेशन थी कि मैं सुबह 2 घंटा सो जाऊंगा तो बाद में मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा कोर्स को, ये मेरे पास लिमिटेशन थी। तो वो कंसिस्टेंट वे में मैं डेली करता था, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पार्ट करता था, और करते करते 3.5-4 महीना में आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब अच्छा लेवल में मैं पहुंच चुका था उस समय। और ये मुझे लगता है कि जो कोविड का समय था, कोविड-19 एंड प्लस दैट कोर्स वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर माय ह्यूज ग्रोथ। तो उसके बाद फिर मुझे हैकर अर्थ से भी ऑफर आया था फॉर द प्रॉब्लम सेटर रोल, प्रिक्सलर में मैं इंटर्नशिप किया, एंड देन या ऐसे ही हमारा फिर जर्नी आगे कंटिन्यू होते गया। ग्रेट ग्रेट। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे सब लोग वही करते हैं कि यूट्यूब पे ये प्लेलिस्ट है, या तो कोई होता है ना हम लोग का कि कोड का एक शीट है कि ये कोड करना है। सो उस पे हम लोग मिल तो जाता है, हम लोग को रेडीली अवेयर, फ्री होता है, सबसे अच्छी बात हम लोग फ्री खोजते हैं, फ्री होता है, या तो हम लोग टॉरेंट का नाम तो हम लोग सब सुने ही है। सो सब लोग यूज़ तो कर रहे हैं, बट वही होता है कि इन द मिडवे या पहले का 1-2 दिन, एक हफ्ता करते, उसके बाद वही मतलब कि हाँ यार है तो कर लेंगे। सो ये जो चीज़ है आई थिंक वो टाइम बाउंडेशन, आई थिंक ये वाला चीज़ इफ़ हम लोग सब लोग अपनाएं, नॉट ओनली इन कोडिंग फील्ड, कोई भी फील्ड में, कि एक टाइम बाउंडेशन दे दे अपने आप को। एंड ये पेड कोर्स ऑब्वियसली कुछ कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग भी कर पाते, आई थिंक दे शुड गो फॉर इट, बिकॉज ये वर्थवाइल होता है इन द लॉन्ग टर्म, राइट। या सो ग्रेट यार। अब कोडिंग फॉर एग्जांपल जैसे तुमने बताया कि जैसे 2.5 मंथ्स में तुम्हारा ख़त्म हो गया था वाला कोर्स, सो व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट, बिकॉज कोर्स ख़त्म हो गया, अब व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटीज़, या उसके बाद तुमने क्या क्या हिट किया? सो यार आफ्टर ये मतलब ये कोर्स करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, तो क्यों ना इससे थोड़ा शेयर किया जाए बाकी बंदों के संग। और एक वीक पॉइंट था मेरे में कि यार पब्लिक स्पीकिंग मेरा उतना सही नहीं था। मतलब अगर 10-15 बंदे मेरे सामने खड़े हैं और मुझे कुछ चीज़ें आती है, अगर वो मैं उन्हें कुछ बताना चाहूँ तो वो मैं ठीक से नहीं बोल पाता था। मतलब ऐसा लगता कि यार कि कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ। मतलब समझ आ रहा है ना तुम लोगों को भी, तुम लोगों के संग भी होता होगा ऐसा कि मतलब जो चीज़ आता है वो भी नहीं बोल पाता हूँ, तो ऐसा सीन हो रहा था। तो मैं सोचा यार चलो कैमरा फियर को थोड़ा कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं सोचा चलो यार एक यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट करते हैं। मतलब मेरा मेन इंटेंशन ही था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कि जो मेरा जो एक्सप्लेनेशन स्किल है, जो मतलब पब्लिक स्पीकिंग है, वो मेरा स्ट्रांग हो, उसके लिए मैं चैनल स्टार्ट किया था। और फिर आस्ते आस्ते मैं क्या किया, मैं डेडिकेटली सोचा कि डेली वीडियो डालेंगे तो थोड़ा बहुत डेली मतलब प्रैक्टिस होते रहेगा। तो फिर मैं स्टार्ट किया कि मैं सोचा कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैं थोड़ा सी सर्च कर रहा था यूट्यूब में कि क्या ट्रेंडिंग होना चाहिए। तो फिर मैं देखा कि लब अकबर भैया थे, उन्होंने एक शीट निकाला था, डीएसए शीट। तो मैं सोचा चलो उसी को स्टार्ट करते, उसी को सॉल्व करते, तो कुछ ना कुछ सीन होगा। उसको सॉल्व करेंगे तो फिर कुछ स्टार्ट कर किया जाए, वैसे ऐसे स्टार्ट ही करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद फिर मैं देखा कि मतलब अच्छे खासे रिस्पॉन्स भी आ रहे थे स्टूडेंट की तरफ से। सब बोल रहे थे कि यार पूरा क्वेश्चन बनाओ। अब मैं देखा 450 क्वेश्चन है, बना पाऊंगा कि नहीं, बट सारे बंदे बोलते हैं कि आप बना रहे, तो मैं बोला ठीक है चलो बना लेते हैं। और मैं सबको वादा भी कर दिया कि चलो बनाएंगे सब क्वेश्चन। तो मैं सोचा यार बोल तो दिया, करना भी तो होगा उसे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं क्या किया, मैं डेली 1-2 या 1 वीडियो करके डाल रहा था। तो वहां पर सीन क्या हो रहा था कि मैं डेली वीडियो डालने के चलते मैं डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लेता था। मतलब प्रैक्टिस करके फिर मैं उसका वीडियो बना लेता था। तो मतलब एक फायदा क्या हुआ कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता था। तो ये एक अच्छी बात हुई कि मैं कंसिस्टेंट रहता था। कम से कम 2 वीडियो बनाने के लिए 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेता था मैं डेली, ऐसा सीन हो रहा था। और वो करते करते मेरा एक्सप्लेनेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सब कुछ सही होते गया आस्ते आस्ते। मतलब मैं तो बोलूंगा कि तुम किसी और के संग अपने आप को कंपेयर मत करो, हमेशा अपने आप से कंपेयर करो। मतलब अपने पास्ट के संग कंपेयर करो कि तुम इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं। एंड इफ यू आर इंप्रूविंग तब तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बिकॉज सारे बंदे का दिमाग अलग अलग होता है, कोई जल्दी इंप्रूव करता है, कोई स्लो इंप्रूव करता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं कि वो बंदा जल्दी इंप्रूव कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा है, टेंशन ले लेते, डिप्रेशन में आ जाते। बट ऐसा नहीं करना है। अपने प्रीवियस वाले बंदे के संग कंपेयर करो, मतलब अपना पास्ट के संग कंपेयर करो, चेक करो तुम इंप्रूव अगर कर रहे हो तब सही है, अगर नहीं कर रहे हो तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये मेरा डिसीजन था, और आई थिंक अच्छा खासा भी चैनल मेरा ग्रो भी कर गया है। और मैं अपना प्रीवियस वीडियोस देखता हूँ, मतलब एकदम डे 1 डे 2 का और अभी का, तो मुझे बहुत डिफरेंस दिखता है। तब मुझे समझ आता है हाँ यार कि मतलब जो डिफरेंस ये है, ये क्यों हुआ है, ये मुझे सब समझ अब आ रहा है। तो वैसा सीन हुआ था। और फिर उसके बाद
मैं तो बोलूँगा कि जो तुम्हारा पर्सनल ब्रांडिंग है वो भी करना भी इंपॉर्टेंट है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट ऑफर फ्रॉम हैकर अर्थ एज वेल फॉर प्रॉब्लम सेटर रोल. आई गॉट ऑफर फ्रॉम कोड शेफ अन अकेडमी एज वेल फॉर द एजुकेटर. और ऐसे करके मुझे ऑफर्स मिलते गए. सो या दैट्स एवरीथिंग. ग्रेट. और एक बहुत अच्छी बात बोली तुमने कि वो जो फियर था उसको निकालने के लिए यू स्टार्टेड दिस, और वो कंसिस्टेंसी जो तुमने शुरू किया था लाइक 2 hours अ डे ऑफ एवरी डे, वो इधर भी काम आया ऑफ लाइक रेगुलरली अपलोडिंग वीडियो. सो दैट इज़ वन पॉइंट. वन मोर पॉइंट कि किसी से हम लोग ने, हर किसी ने सुना होगा कि अगर किसी चीज़ को अच्छे से समझना है, लाइक तुम्हारे कोई वीडियोस कोई देखेगा तो उसको 110% पता है कि इसका बेसिक एकदम क्लियर है, राइट. इसलिए जो सामने वाला बंदा है उतना अच्छे से समझ पाता है. सो वही है कि हम कोई ना कोई तो बोला होगा कि जब तुमको कुछ समझना है तो वो वाले टॉपिक को किसी और को समझाओ, एंड अगर वो बंदा समझ लेता है तो मतलब अब वो तुम्हारा टॉपिक क्लियर है. आई थिंक ये तुम्हारे साथ हुआ, एंड वो बेस पूरा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहा इसकी वजह से. ग्रेट. या एंड उसके बाद एज यू मैंशन कि हैकर अर्थ से ऑफर आए एंड अन अकेडमी में यूर ट्यूटर. सो ये सब ऑफर्स लाइक कहाँ से आए? तुम्हारे यूट्यूब चैनल से आए कि कहीं और से आए? वी कैन से दैट ड्यू टू द पब्लिक एग्जिस्टेंट. मतलब तुम्हें अपना पर्सनल ब्रांडिंग बनाना होगा. आइदर इट कैन बी अ यूट्यूब और इट कैन बी अ लिंक्डइन. मतलब तुम्हें यार पब्लिक के सामने आना होगा. मतलब यार सबको जानना होगा कि हाँ तुम कोई एक बंदे हो जो एग्जिस्ट कर रहे हो. या तुम ऐसा सीन देखोगे कि एक क्लास है, ठीक है, एक टीचर पढ़ा रहा है, वो किस बंदे को जानता है? एक टॉपर को जानता है और वो एक बैक बेंचर्स को जानता है. जो एवरेज स्टूडेंट उन्हें वो आई थिंक देखा है बट नाम वाम याद नहीं रहता है. तुम यार आइदर टॉपर बनो या बैक बेंचर बनो, बट तुम्हें यार पर्सनल ब्रांडिंग करना है. टीचर तुम्हें जानता है कि नहीं, वो वैसा तुम्हें करना होगा. तो उसके लिए उससे क्या बेनिफिट होता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है या कुछ भी आ रहा है तो तुम्हें वो पहले पता चलेगा. अगर तुम्हारा पर्सनल ब्रांडिंग अच्छा खासा लेवल का है, मतलब तुम अगर एग्जिस्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट में और सारे बंदे तुम्हें जान रहे हैं, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली यार ऑफर और ज़्यादा आएंगे. जैसे कि लिंक्डइन बोलो यार, लिंक्डइन में मेरे ज़्यादा फॉलोअर स्टार्टिंग में नहीं थे, बट आस्ते आस्ते मैं वहाँ पर कनेक्शन बढ़ाते गया. अच्छे अच्छे बंदों के संग रीच आउट किया, उन लोगों के संग कनेक्ट किया, उन लोगों के संग कुछ बातचीत मैं किया कि कैसे, मतलब वो एक सिस्टम है तुम्हें कि मतलब अच्छे अच्छे जो अचीवर्स लोग हैं उनके संग तुम कनेक्ट करो, उनके संग बातचीत करो, फिर उनसे भी कुछ सजेशंस लो. ऐसे करते करते तुम्हें नेटवर्क अच्छा बनाना होगा और ऑटोमेटिक ऑफर्स भी आने लगेंगे. तो फॉर एग्जांपल अन अकेडमी, न्यूटन स्कूल एंड हैकर अर्थ, दे ऑल केम फ्रॉम लिंक्डइन ओनली. वो लोग मेरे को लिंक्डइन से ही अप्रोच किए थे. तो आई थिंक लिंक्डइन में भी तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा तो बहुत सही रहेगा. एकदम. बिकॉज कंपनीज कैन जज यू ओवर अ पीस ऑफ पेपर, रेज्यूमे, बट आजकल उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखती, बिकॉज हर एक रेज्यूमे दे ऑल्सो टेल कि अपना लिंक्डइन का जो URL है वो अपलोड करो, राइट. सो ऑब्वियसली सब लोग, यू हैव अ ग्रेट फॉलोइंग नाउ. जैसे डे 1 पर ऑब्वियसली सब लोग थोड़ा सा डाइसी रहते हैं कि शायद लिंक्डइन मेरे लिए है क्या, फेसबुक जैसा तो नहीं है, कुछ और है, ज़्यादा कॉर्पोरेट टाइप का है. सो बट ऑब्वियसली नाउ ओवर द ईयर्स यू हैव लर्नड अ लॉट अबाउट लिंक्डइन. सो एनी टिप्स और कुछ बोल सकते हो हैक्स, एनीवन, की कोई अगर फॉर एग्जांपल जस्ट स्टार्ट कर रहा है लिंक्डइन या इन द इंटरमीडिएट स्टेज है एंड दे आर लाइक सर्चिंग फॉर जॉब्स, सो उन लोग के लिए कुछ टिप्स या हैक्स, एनीथिंग?